मुश्ताक साहब, आप टूरिस्ट से जुड़े हैं यहाँ पर सोनमर्ग में। पहले जानना चाहूँगा इस बार कैसा रहा कारोबार, कितने टूरिस्ट आए होंगे? इस बार मुझे इतनी काउंटिंग ही नहीं है कि कितना टूरिज्म का हिंदुस्तान के बहुत ऑल स्टेटों से आ गई हम सोनमर्ग की तरफ और यहाँ के लोगों ने रोजी रोटी अच्छी तरीके से कमाया। इसमें हम वेलकम करते हैं जितना भी अभी आने वाले, अभी हमारी अमरनाथ यात्रा भी है, हम वेलकम करते हैं कि 10 लाख। आपका नाम? मुश्ताक अहमद रैना सर। मुश्ताक साहब, आप टूरिस्ट से जुड़े हैं। कम करते हैं जितना भी अभी आने वाले, अभी हम लोग रोजी रोटी कमाएंगे सर। कल एक बहुत बड़ा यात्रा है, हम लोग रोजी रोटी कमाएंगे सर। कल एक बहुत बड़ा यहाँ स्टेप हुआ, टनल जो है जोजिला की उसको थ्रू कर दिया गया। अब आपके लिए एरिया बढ़ गया है लोगों को घुमाने का। अब आप एक दिन में ही उनको द्रास, मुश्को वैली, इन जगहों पर ले जाकर टूरिस्ट को ज़्यादा दिखा सकते हैं। देखिए सर, जो सोनमर्ग से ये बिल्कुल जो रोड था, रोड कनेक्टिविटी था, उसमें कम से कम 15 मिनट में ही टंडल का आप सफ़र हो जाएगा। ये आप कम से कम एक आदमी का मतलब 45 से 40-50 मिनट के आसपास जो टाइम है वो कम हो जाएगा और यहाँ लोग आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे सर। टूरिज्म बढ़ेगा इस टनल से। जितना भी आपको रोड कनेक्टिविटी, मार्केट्स लग जाएंगे तो टूरिज्म बढ़ता ही जाता है सर, कहीं घटता नहीं। जितना रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ की लोगों की रोजी रोटी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट होगी, होटल बन जाएंगे, तो हर तरीके से फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों के सीधा पहले भी एक टनल आपको दी गई जो ये अपनी गुंड की टनल है, उससे कितना फ़ायदा हो? देखिए सर, हम केवल अप्रैल मई जून के महीने में ही टूरिज्म चलाते थे। अब जो ये गगनगेर से सोनमर्ग की तरफ टनल बन गया तो हमारा रोजी रोटी 12 महीना चला सर। टूरिज्म पे कोई असर नहीं, टूरिज्म बढ़ता ही चला जा रहा है इससे सर। तो वो शुक्रिया करना चाहेंगे सर। हम शुक्रिया हम सरकार का करना चाहते हैं। जितना रोड कनेक्टिविटी होगी तो टूरिज्म बढ़ जाएगा सर। इरफान साहब, आप टूरिज्म से जुड़े हैं यहाँ? जी सर। मुझे बताइए, टनल कल खुल गया है, जोजिला का टनल खुला, क्या मतलब थ्रू हो गया है? तो क्या लगता है आपको, आपका टूरिस्ट को घुमाने का एरिया बढ़ेगा? अब आप एक ही दिन में उसको द्रास भी ले जा सकते हैं, मुश्को वैली है, मिनमर्ग है, जो मिडोज़ है, एरिया बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। जी सर, बढ़ सकता है। अब जो कल जो ये टनल खुली है जोजिला के लिए, वो लेह लद्दाख के लिए खुशनसीबी है, हमारी भी खुशनसीबी है, क्योंकि हम 6 महीने यहाँ पे वो बेचारे 6 महीने यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। अब 12 महीने उनके लिए ओपन रहा है। अब वहाँ पे टूरिस्ट जा सकता है। टूरिस्ट में हम भी यहाँ से लेके जा सकते हैं लेह लद्दाख के लिए। जितने भी पॉइंट्स आएंगे रास्ते में, हम उनको अच्छे से वहाँ पर घुमा सकते हैं। इस बार अगर टूरिज्म की बात करें तो कैसा रहा टूरिज्म? कहा जाता है कि अभी तक क्वार्टर में 6 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए हैं। बिल्कुल, टूरिस्ट अच्छा से आ रहा है यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। टूरिस्ट जैसे कि थाजवास ग्लेशियर है या ज़ीरो पॉइंट है, ज़ीरो पॉइंट की वजह से अभी अब यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि बर्फ़ पे ज़्यादा देखने का इनका बहुत मन कर रहा है। तो अभी हम भी उनकी सेवा में लगे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ जाइए। इससे पहले भी एक टनल आपको गिफ्ट की गई जो गगनगिर की टनल थी, उससे कितना बेनिफिट हुआ? बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हमें भी ये वो 6 महीने यहाँ पे सीज़न हुआ किया करता था। 6 महीने हम अपने घर में रहा किया करते थे। तो अब इसकी वजह से जो यहाँ पे जोजिला ये जो मेगा यहाँ पे वो बनी है, गगनगिर से लेके यहाँ पे सोनमर्ग तक 6 किलोमीटर्स का वो टनल बनी है यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमें अभी 12 महीने का ओपन रहा है ये सीज़न। तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है ये। किसी न किसी तरह सरकार ने आपकी मदद की और आप बेनिफिट हुआ है सरकार के इन स्टेप से? बहुत बहुत अच्छा है। जब से टनल खुली है तब से टूरिस्ट बहुत आने लगा है। तो हम भी यही अपील करते हैं टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और एंजॉय कीजिए यहाँ पे थाजवास ग्लेशियर एंड ज़ीरो पॉइंट देख लीजिए। आप एक टूरिस्ट गाइड हैं, यानी काफ़ी सालों से टूरिज़्म सोनमर्ग में कैसा है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपसे जानूंगा, कल एक बहुत बड़ा कदम उठा है, जोजिला टनल थ्रू हो गई है, कुछ समय के बाद वो चालू भी होगी। आपको लगता है बूस्ट होगा सोनमर्ग में टूरिज़्म? जी, क्योंकि आप तो जानते होंगे पिछले कई सालों से सोनमर्ग खाली 6 महीने के लिए खुला रहता था। जब से सोनमर्ग टनल बनी है तो सोनमर्ग 12 महीने के लिए खुला रहा है। जैसे कि यहाँ पे विंटर गेम्स भी होते हैं, स्नो बाइक, स्नो स्लेज, स्नो स्कीइंग होती है, वो भी यहाँ पे होती है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विंटर्स में भी। हमें लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब जोजिला टनल भी खुलेगी, टूरिस्ट बूस्ट होगा, टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे। हमें इंतज़ार इसी का है कि वो खुलनी चाहिए। तो आपको लगता है टूरिज़्म के लिए जगह आपको बहुत मिलेंगी? जैसे उस तरफ अगर हम जाएं, मिनमर्ग है, द्रास है, या फिर दूसरी जगहें हैं, ज़ीरो पॉइंट है, आप इजीली उनको ले सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं आराम से। क्योंकि जैसा कि जोजिला पास पे जाम लगता है
या एवरलंच की वजह से वो बंद होता है, बहुत सारा टाइम बंद होता है। जब टनल बन जाएगी वो तो बिल्कुल थ्रो हो जाएगा, हम तो फिर आराम से टूरिस्ट को ले सकते हैं घुमाने के लिए, जैसा कि वॉर मेमोरियल है, द्रास वगैरह है, मिनी मरग है, आराम से जा सकते हैं फिर। इस बार बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है 6 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट अभी तक कश्मीर आए हैं इस साल। आपको लगता है कि टूरिज़्म अच्छा रहा है और बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस साल तो टूरिज़म बहुत अच्छा रहा है और हम अपने गवर्नमेंट इंतज़ामिया से भी बहुत खुश है कि जिन्होंने हर जगह सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, जैसे कि आर्मी लगाई है, J&K पुलिस लगाई है, हर जगह चेकिंग होती है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये पीछे हम थाजवास ग्लेशियर बजरंगी भाईजान घुमाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ पे भी आर्मी का इंतज़ाम किया है, J&K पुलिस है, हर जगह आर्मी लगी है, पुलिस लगी है। आप आ जाओ, बिना डरे घूमो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपको वेलकम करते हैं, आप आइए, आप घूमिए, आराम से घूम सकते हो। आप मुझे बताओ, यहाँ कल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक जोजिला टनल खोल दी है, क्या लगता है आपको टूरिस्ट को और देखने की जगह मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, लोग आएंगे, टाइम बचेगा यहाँ घूमने के लिए, ज़्यादा दिन घूम सकते हैं इधर, पड़ेगा फर्क पड़ेगा टनल से। कैसा लग रहा है सोनमर्ग अभी? बहुत अच्छा, स्वर्ग है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? चेतन मुरे। चेतन जी, कल टूरिस्ट के लिए, सभी लोगों के लिए एक टनल जो है वो कई 1 साल में थ्रू हो जाएगी, फिर आप यहाँ से जो है जोजिला को क्रॉस करके दूसरी जगहों को भी देख सकते हैं। उसको आपको लगता है बूस्ट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा? हाँ, अच्छा खासा बूस्ट होगा, क्योंकि उससे टाइम बच जाएगा ट्रैफिक का भी, और लोगों को भी आने को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाएगा, इससे कि वो पूरे पहले 6 महीने घूम सकते थे, उसके बाद अभी और टाइम मिलेगा यहाँ लोगों को घूमने के लिए। अच्छा, आप सोनमर्ग आए तब भी आपने एक टनल देखा होगा, पिछले साल खोला था, कैसा लगा कि रोड आसान हुआ है ड्राइव हुए, मतलब आना जाना टूरिस्ट प्लेस पे? हाँ, अच्छा तो खासा, अच्छा मतलब खासा हुआ है, क्योंकि टनल अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, उनके वजह से ट्रैफिक की भी छुटकारे हो रही थोड़ी बहुत, तो लोगों को अच्छा उसका फ़ायदा मिल रहा है, टूरिस्ट को बेनिफिट हो रहा है इसका? टूरिस्ट को बेनिफिट 100% हो रहा है। आपका नाम क्या है? श्रेयस मुरे। सुरेश जी, ये जो टनल खुल रहा है और सोनमर्ग से पहले भी एक टनल खुला है, इन टनल के जो जाल भारत सरकार बिछा रही है जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कैसे टूरिज्म बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ेगा ना, लोगों का टाइम बच रहा है, पैसा बचेगा, डीजल बचेगा। जो टाइम लगता था पहले 4-4, 5-5 घंटे, वो अभी 15-20 आधे घंटे में होगा ना, इसलिए सब खुश है। खुश है? हाँ, टनल से हम भी खुश है। हम पिछले साल आए थे लद्दाख के, तो जोजिला पार्क में फंसे थे ना बहुत देर तक, 6-7 तास। अच्छा, तो अभी आप योजना बना रहे हैं, टनल खुली है तो फिर से जाएंगे? फिर से जाएंगे, आज जाने वाले हैं हम कारगिल, अच्छा। लेह लद्दाख फिर से। अच्छा, तो सोनमर्ग कैसा लग रहा है? सोनमर्ग बहुत अच्छे, स्वर्ग है। अच्छा, आपको लगता है शहीद साहब कि इससे जो है यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, बेनिफिट भी होगा? ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी है, इससे हमारे बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्पेशली युवा आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे आना, क्योंकि हमें 6 मंथ से बिल्कुल कटअप रहता था कि मतलब ये पता नहीं चलता कि आगे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दिल्ली हो या चंडीगढ़, श्रीनगर वगैरह में क्या चल रहा है, इसलिए हमें बहुत दूर सफरिंग करना पड़ता था, युवाओं को स्पेशली एजुकेशन को लेकर आगे बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता था। विंटर में इस चीज़ का फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलता था, एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए हमें बहुत दिक्कत पड़ता था, लेकिन आज ये जोजिला टनल का हमने एक ड्रीम देखा था और रियलिटी में यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक युवाओं के लिए ये एक चीज़ दिया है, ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और स्पेशली थैंक्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, एक स्पेशली इससे हमारे रोज़गार में भी हमारे युवाओं को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। विंटर टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है लद्दाख में और कारगिल में, आपको लगता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा? इससे बहुत बड़ा स्कोप रहेगा, क्योंकि विंटर में स्पेशली इस चीज़ को कटअप रहने से यहाँ से मोस्ट टूरिस्ट है जो बाहर आउट ऑफ कंट्री से जो टूरिस्ट आते थे या इंडियन टूरिस्ट आते थे, वो लोग स्पेशली एक अपना ड्रीम लेके आते थे कि द्रास देखें, विंटर स्नोफॉल के अपना वो चीज़ देखें, लेकिन यहाँ से बदकिस्मती ये चीज़ कटअप होने से वो लोग वापस चले जाते। तो अब इससे क्या होगा, टूरिज़्म में हमें एक बहुत बड़ा एक वो देखने को मिलेगा, लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेंगे, ग्रोथ्स मिलेंगे, इकोनॉमिकल पोटेंशियल ग्रोथ मिलेंगे, यहाँ के लोगों को जो फार्मर्स है उनको भी अच्छा होगा, रोज़गार मिलेगा, तो इससे बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। आने वाला समय जो है, जो हमारी नई जनरेशन है, उसको उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा वक्त देखने को मिलेगा।
अभी जो टनल ओपन हुआ है अभी से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा फैसिलिटीज़ हमें को देखने को मिलेगा। स्पेशली द्रास हो गया, कारगिल हो गया या लेह हो गया, इन चीज़ों को आप दिसंबर के बाद भी एक अच्छा ड्रीम देखने को मिलेगा। क्योंकि दिसंबर जैसे होता था हम स्टॉक अपने रखते थे, फैसिलिटीज़ नहीं होता था, यहाँ से ट्रैवल करके हमें स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर जाना पड़ता। अब वो चीज़ हमें अभी रियलिटी में दिख रही है कि हमें अब सफरिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जोजिला टनल के फ़ायदे केवल सीमित रहेंगे लद्दाख के लोगों के लिए और भारतीय सेना के लिए, इससे पर्यटन को भी काफ़ी ज़्यादा उछाल मिलेगा। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये खूबसूरत सोनमर्ग घाटी है। आप देख सकते हैं कैसे थाजवास का जो ग्लेशियर है अभी भी जून के महीने में यहाँ पर बर्फ़ से लदा हुआ है, और यहाँ पर जो साइट सीइंग के पॉइंट्स हैं सोनमर्ग में वो केवल 2-3 ही हैं। एक तो थाजवास ग्लेशियर को पर्यटक को ले जाया जाता है और 0 पॉइंट जो जोजिला टॉप है। लेकिन अब जबकि ये टनल का निर्माण हुआ है और इसे खोल दिया जाएगा, तब पर्यटक के लिए और जगहें देखने को मिलेंगी, जिसमें द्रास है, मिनीमर्ग है, मुश्को वैली है। ये जो सब जगहें जो है रीचेबल होंगी, पर एक ही दिन में रिटर्न करके वो सोनमर्ग लौट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म जो है बूस्ट होगा सोनमर्ग का। इसके अलावा जो टनलों का जाल बिछाया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, लगभग 128 टनलें जो है वो निर्माण की गई हैं, और करीबन जो है 80 के करीब टनलें जो है वो उन पर काम चल रहा है। तो ये टनलों का जाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पर्यटन को आने वाला है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब एरिया को मिलती है तो पर्यटक वहाँ जाना पसंद करता है। हमने देखा कि बॉर्डर टूरिज़्म को बूस्ट मिला, क्योंकि वो तभी हो पाया जब वहाँ रोड कनेक्टिविटीज़ थी। और टनल जो है यहाँ पिछले साल खोली गई गगनगीर से जो सोनमर्ग को कनेक्ट करती है, और 12 महीने अब पर्यटन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है सोनमर्ग में अब इस वर्ष हमने देखा कि विंटर गेम्स भी हुई, स्कीइंग हुई। ये काफ़ी बैरन स्लोप्स हैं यहाँ पर जिस पर स्कीइंग की जाती है, और विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर किया गया। वो इसी वजह से हुआ कि यहाँ की कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ा दिया गया था। इसी तरह से केरन, टंगडार, गुरेज, इन जगहों को भी जब टनल के माध्यम से, अच्छे रोड्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा तो 12 महीने वहाँ टूरिज़्म रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी का, टनल्स का बढ़ाया जा रहा है, खासकर अगर हम जोजिला टनल की बात करें, उससे जो है पर्यटन लद्दाख से यहाँ आ सकता है, यहाँ से लद्दाख जा सकता है, और दोनों तरफ के पर्यटन को एक खासा बूस्ट मिलेगा। सोनमर्ग निवासी काफ़ी खुश हैं कि इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनसे उनके रोज़गार को 4 चांद लगेंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, सोनमर्ग।